क्या पश्चिम बंगाल की टीएमसी में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या पार्टी के भीतर अब खुली बगावत शुरू हो गई है? और क्या ममता बनर्जी के सामने अब अपने भरोसेमंद भतीजे अभिषेक बनर्जी और पार्टी के वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी में किसी एक को चुनने की नौबत आ गई है? क्योंकि टीएमसी के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी ने ऐसा बयान दिया है जिसने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं अंशिका अग्रवाल। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अंदर चल रही खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद कल्याण बनर्जी ने न सिर्फ अभिषेक बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, बल्कि ममता बनर्जी को भी एक तरह का अल्टीमेटम दे दिया है। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या टीएमसी के अंदर दो शक्ति केंद्र बन गए हैं। आइए समझते हैं पूरी कहानी। दरअसल विवाद की शुरुआत हुई कथित सिग्नेचर फोर्सिंग मामले से। कल्याण बनर्जी इस मामले में पार्टी की ओर से कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अचानक उनका वकील बदल गया और इसी फैसले से नाराज होकर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अभिषेक बनर्जी पर हमला बोल दिया। कल्याण बनर्जी ने कहा कि अगर पार्टी को लगता है कि वो ये मामला नहीं संभाल सकते तो फिर अभिषेक बनर्जी खुद अदालत में इसे संभालें। यहीं से मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक बन गया। सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश तब आया जब कल्याण बनर्जी ने सीधे ममता बनर्जी से कहा कि उन्हें उनके और अभिषेक बनर्जी के बीच किसी एक को चुनना होगा। उन्होंने कहा कि उनके साथ डस्टबिन यानी कूड़ेदान जैसा व्यवहार किया जा रहा है। कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी पर अहंकारी रवैया अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि वरिष्ठ नेताओं का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अब वो अभिषेक बनर्जी की ओर से किसी भी मामले में अदालत में पेश नहीं होंगे। ये बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि कल्याण बनर्जी लंबे समय से टीएमसी के प्रमुख कानूनी चेहरों में गिने जाते हैं। इस पूरे विवाद पर बीजेपी ने भी तंज कसने का मौका नहीं छोड़ा। राज्य के मंत्री अर्जुन सिंह ने कहा कि कल्याण बनर्जी कई फर्जी मुकदमे लड़ते रहे हैं और उनका बिल अभी तक पेंडिंग है। अर्जुन सिंह ने व्यंग करते हुए कहा, शायद अब उन्हें लग रहा है कि उनका भुगतान नहीं होगा, इसलिए वो खुद को ममता विरोधी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी कल्याण बनर्जी को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेती। राजनीतिक जानकारों की माने तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की नाराजगी नहीं है। दरअसल पिछले कुछ सालों से अभिषेक बनर्जी का पार्टी में प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। वहीं कहीं पुराने और वरिष्ठ नेताओं को लगता है कि संगठन में उनकी भूमिका पहले जैसी नहीं रह गई है। कल्याण बनर्जी का बयान उसी असंतोष की एक झलक माना जा रहा है। हालांकि अभी तक ममता बनर्जी की ओर से इस पूरे विवाद पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी इस विवाद को शांत कर पाएंगी? क्या कल्याण बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच बढ़ती दूरी टीएमसी के लिए नई चुनौती बन सकती है, या फिर ये विवाद कुछ दिनों बाद शांत हो जाएगा? लेकिन इतना तय है कि बंगाल की राजनीति में इस बयान ने हलचल जरूर बढ़ा दी है और आने वाले दिनों में टीएमसी की अंदरूनी राजनीति पर भी सभी की नजरें टिकी रहेंगी। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ नाराजगी है या फिर टीएमसी के अंदर बड़े बदलाव की आहट? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।